तो नमस्कार। ये लेक्चर उन लोगों के लिए है जो डायबिटीज से पीड़ित है या जिन लोग अभी प्री डायबिटीज स्टेज में है। तो खाने में सही कैसे खाया जाए ताकि आपका शुगर जल्दी से कंट्रोल में आ सके, और जिनको प्री डायबिटीज है वो आगे डायबिटीज में जाए नहीं, इसके लिए ये खासकर सिर्फ खाने के ऊपर फोकस्ड लेक्चर है। तो जो भी लोग डायबिटीज से पीड़ित है, प्री डायबिटीज से पीड़ित है या उनका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, वो अपनी मेडिसिन कम करना चाहते हैं, उनके लिए ये लेक्चर है। जो पेशेंट्स अभी डायबिटीज नहीं बना है, उनकी शुगर नॉर्मल है, लेकिन उनको स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, पेरेंट्स या ब्रदर सिस्टर वो उनको डायबिटीज है, तो उनको आगे जाके ज्यादा रिस्क है, ऐसे लोगों के लिए भी ये लेक्चर है। तो हमेशा डायबिटीज एकदम से नहीं बनता है, तो जब नॉर्मल स्थिति रहती है उस धीरे धीरे प्री डायबिटीज स्टेज में लोग आते हैं। तो आप जब भी हेल्थ चेकअप अगर किया है या लोगों का सुना है, तो उनका धीरे धीरे शुगर बढ़ता है, और धीरे शुगर बढ़ने के बाद कुछ दिनों के बाद उनका डायबिटीज पूरी तरह से बन जाता है। तो हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे डायबिटीज क्या है, सबको मालूम है कि जिनका भी HbA1c लेवल 6.4 के आगे है, फास्टिंग 120 के ऊपर है, या रैंडम शुगर 200 के ऊपर है, और उनको सिम्टम्स है डायबिटीज के, तो उसको डायबिटीज कहा जाता है। कुछ मैं आपको कॉशन करना चाहूंगा कि व्हाट्सएप और यूट्यूब पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन डायबिटीज के बारे में उपलब्ध है। वो ज्यादातर लोग मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप जो भी इंफॉर्मेशन इन सोशल मीडिया के जरिए पढ़ेंगे तो थोड़ा सा उसको जांच पड़ताल करें कि वो सही सोर्सेज से है, डिपेंडेबल सोर्सेज से, और वो साइंटिफिक है। बहुत सारे मैसेजेस फेक रहते हैं और उसमें क्लेम्स ज्यादा होते हैं, साइंस कम होता है। तो एक अच्छा आर्टिकल, न्यूज आर्टिकल हिंदू में 2019 में आया था, आप पढ़ सकते हैं, ये ऑनलाइन अवेलेबल है, कि फेक न्यूज डायबिटीज के बारे में काफी इंजूरियस है, वो नुकसानदेह है। तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी आप पढ़ेंगे किसी भी माध्यम से, तो थोड़ा उसकी जांच पड़ताल जरूर कीजिए। तो एक उदाहरण मैं यहाँ पर देना चाहूंगा। एक एडवर्टाइजमेंट आपके मोबाइल पे जरूर आती है, और वो एडवर्टाइज है एक कैप्सूल के बारे में एडवर्टाइज रहता है। वो छुपी हुई एडवर्टाइज है, लेकिन उसका जो न्यूज है उसमें ऐसा लिखा गया है कि मेटफॉर्मिन से आपको खतरा है, आप जल्दी मर जाएंगे, कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे, और बहुत सारे डॉक्टर आपको मेटफॉर्मिन लिख के देंगे, वो गलत है। और ये कोई भी ऐसे कोई डॉक्टर स्वामी, डॉक्टर ईजा, ऐसा वहाँ इंटरव्यू होता है डॉक्टर का। तो ये फेक वेबसाइट्स है जो दवाइयाँ बेचती हैं, और गलत जानकारी के आधार पर उनका प्रोडक्ट वो बेचते हैं। तो वो आर्टिकल काफी पेशेंट्स हमको लाकर पूछते हैं कि क्या ये सही है, तो ये बिल्कुल झूठ है। मेटफॉर्मिन से कोई भी नुकसान नहीं है। 5% पेशेंट को थोड़ा बहुत एसिडिटी होता है, थोड़ा बहुत डायरिया होता है, लेकिन 95 to 98% पेशेंट में वो कोई सेफ दवाई है, उसका कोई भी रिस्क नहीं है आपको। तो ये ऐसे जानकारियों पर और ऐसे न्यूज के ऊपर आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आपके मोबाइल पे ये काफी बार आएगा। तो दो तरह के डायबिटीज होते हैं, एक तो टाइप 1 डायबिटीज है और दूसरा टाइप 2 डायबिटीज है। आप सभी जो हमारे वेलनेस सेंटर में पेशेंट आते हैं वो ज्यादातर टाइप 2 डायबिटीज से ग्रस्त है, जो 30-35 साल के बाद बनता है। एक्चुअली टाइप 2 डायबिटीज ये बीमारी लाइफस्टाइल की वजह से ज्यादातर है, बॉडी में एक्चुअली डिफेक्ट नहीं रहता है। ये काफी हद तक रिवर्सिबल है, अगर अर्ली स्टेज में आप पेशेंट
इसको फॉलो करते हैं हमारी डाइट एडवाइस और एक्सरसाइज, तो शायद गोलियां आपको नहीं लगती है। तो अर्ली स्टेज में टाइप 2 डायबिटीज आपका रिवर्स हो सकता है। और यही एक गलत एडवर्टाइज होती है कि प्री डायबिटीज स्टेज को डायबिटीज बना के डायबिटीज रिवर्सल बनाया जाता है। तो ऐसा नहीं होता है। टाइप 2 डायबिटीज सिर्फ थोड़े से पेशेंट में रिवर्सिबल है, सभी पेशेंट में रिवर्सिबल नहीं है। तो टॉल क्लेम्स जो आप एडवर्टाइज के थ्रू आपके पास आते हैं, उसको आप ध्यान मत दीजिए। तो डायबिटीज ठीक होता है क्या? तो डायबिटीज पूरी तरह से क्योर होता है क्या? तो कुछ पेशेंट में ये पॉसिबल है, सभी में नहीं है। लेकिन अगर समझो डायबिटीज आपका क्योर भी नहीं हुआ या पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, लेकिन अगर आप ज्यादा दवाइयों पर है तो आपकी दवाइयाँ कम जरूर हो सकती है अगर आप सही ढंग का खाना खाएंगे। तो डेफिनेटली डाइट से रिलेटेड जो भी आप उसका मैनेजमेंट करेंगे उसमें आपको फायदा ही होगा। तो किस तरह से डायबिटीज रिवर्सल होता है? अगर आप सही तरीके का खाना खाएंगे, आपका वजन आपके हाइट के मुकाबले में, जिसको बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, यानी आपके बॉडी का वजन आपके हाइट के हिसाब से अगर है, उस इंडेक्स एक्चुअली 18 से 25 के बीच में होता है, जो नॉर्मल कहा जाता है। इसमें अगर आप रखेंगे तो आपका काफी हद तक कंट्रोल में आएगा। अगर बीएमआई भी ठीक है लेकिन आपके शरीर में बॉडी फैट ज्यादा है, तो बॉडी फैट अगर आप कम करेंगे तो डायबिटीज थोड़ा सा कम या रिवर्स भी हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज, जो हम लोग नहीं करना चाहते हैं। जितना एक्सरसाइज जरूरी है उतना हम करेंगे तो ये 4 चीजों से रिवर्सल होता है। इट इज वेरी सिंपल। इसमें कोई आपको कॉस्टली मेडिसिन, प्रोटीन सप्लीमेंट खरीदने की जरूरत नहीं है। ये कोई बड़ा सीक्रेट साइंस नहीं है, ये वेल एस्टेब्लिश साइंटिफिक एविडेंस है। लेकिन हम इसको ठीक तरीके से कर नहीं पाते हैं, इसलिए ये रिवर्सल बहुत सारे पेशेंट में जो होना चाहिए नहीं होता है। बहुत सारे पेशेंट समझते हैं कि डायबिटीज का ट्रीटमेंट यानी कि दवाइयां हैं, तो ये गलत है। डायबिटीज का ट्रीटमेंट जो है ज्यादातर ये 4 चीजें हैं। एक्सरसाइज, आपका बॉडी मास इंडेक्स मैनेजमेंट जो वेट मैनेजमेंट, बॉडी का फैट मैनेजमेंट, और सही तरीके से खाना। 80% ट्रीटमेंट इससे होता है। ये अगर आप अचीव कर लेंगे तो जो भी थोड़े बहुत बचता है तो वो हम मेडिसिन से 20% मैनेजमेंट मेडिसिन या इंसुलिन से होता है। तो सिर्फ शुगर ही आपकी कंट्रोल होती है सही अगर खाना खाएंगे तो नहीं, इसके और भी कई फायदे हैं। शुगर तो कम होती है लेकिन कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। बहुत सारे पेशेंट का ट्राइग्लिसराइड ज्यादा आता है डायबिटीज के साथ। तो ये क्यों होता है? तो ये आपका गलत खाने की वजह से होता है। ब्लड प्रेशर आपका कम होता है, गैस कॉन्स्टिपेशन कम हो जाता है, और आपकी नींद अच्छी है और एनर्जी लेवल्स अच्छे रहते हैं। तो कम खाने में आप ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो ये सही तरीके से खाने के दूसरे भी फायदे हैं। तो हम क्या खाना नहीं खाना इसको समझने के पहले हम हमारे पहले बॉडी को समझते हैं, हमारी बॉडी कैसे बनी हुई है। अगर हम एक आदमी का अडल्ट का फिगर ले तो उसमें ज्यादातर पानी रहता है बॉडी में। तो 62% हमारा बॉडी पानी है, 16% प्रोटीन अप्रोक्सीमेट, और 16% फैट, और बाकी बचा हुआ मिनरल जैसे बोन से बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट और अदर सब्सटेंसेस। तो ये हमारे बॉडी का कंपोजिशन है। ये नॉर्मल कंपोजिशन है। जैसे आपका उम्र होगा उसके हिसाब से थोड़ा बहुत ये बदलता है। और ये अगर आपका सही है और आपका बॉडी मास इंडेक्स जो 18 से 18 18.5 से लगभग 25 के अंदर आपका होना चाहिए,
तो आपका बॉडी कंपोजिशन और बीएमआई ठीक है। लेकिन इसके आगे आप अगर चले जाते हैं, बॉडी मास इंडेक्स 25 के ऊपर, तो 30 तक प्री ओबेसिटी, 30-35 तक आपका ओबेसिटी क्लास 1, और 40 के ऊपर ओबेसिटी क्लास 3। तो ये क्लासिफिकेशन है आपका बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर। तो ये जो बॉडी कंपोजिशन और बीएमआई है, अगर ये सही रखेंगे हमारे इसमें, तो आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं होगी, या होगी तो उसका सिविरिटी बहुत कम होगा। तो कुछ पेशेंट का हम लोग मेरे वेलनेस सेंटर में ये मैं करता हूँ, कुछ लोगों ने किया होगा। अगर नेक्स्ट विजिट में आप किया नहीं है तो नेक्स्ट विजिट में याद कीजिए। तो ये एक नॉर्मल आदमी का बॉडी कंपोजिशन रिपोर्ट है। इसमें वेट ठीक है, बीएमआई 18 से 25 के बीच, विसरल फैट लेवल यानी कि पेट की चर्बी 7.5, 10 के नीचे चाहिए, ये बराबर है। बॉडी फैट 20% के नीचे चाहिए, ठीक है। तो ये बॉडी कंपोजिशन आपका सही होना चाहिए। तो अब हम डायबिटीज के नजरिए से हम अपने खाने को समझने की कोशिश करेंगे। तो वो समझने के लिए कुछ कंसेप्ट्स आपको समझने जरूरी है। तो पहला कंसेप्ट है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। बहुत सिंपल है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि एक पावर होती है फूड आइटम की आपके शरीर में शुगर बढ़ाने की, उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। ग्लाइसेमिक लोड यानी कि कितना बढ़ता है, और सटाइटी इंडेक्स यानी कि कोई भी आप फूड आइटम खाएंगे तो भूख कम करने की या उसकी भूख मिटाने की जो क्षमता है, उसको हम सटाइटी इंडेक्स कहते हैं। तो ये सब 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कोई भी अगर आप खाना खाते हैं तो ये 3 कंसेप्ट आपको खाने के मालूम होने चाहिए, कोई भी फूड आइटम हो। दूसरा चीज हमको समझना है शुगर क्या है। बहुत सारे लोग हम पूछेंगे कि शक्कर कितना लेते हैं, तो उनके ध्यान में जो चाय में शक्कर डाली जाती है और जो मिठाई में शक्कर होती है वो उसको शक्कर कहते हैं। डायबिटीज के लिए शक्कर का मतलब है कार्बोहाइड्रेट। वो उसको मेडिकल साइंस में ग्लूकोज कहा जाता है, और ये ग्लूकोज का रिपोर्ट आपका शुगर रिपोर्ट होता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ये जो शुगर है आप चीनी जो डालते हैं चाय में, उसकी 100 अगर हम एक पैरामीटर है, स्टैंडर्ड पैरामीटर, वो 100 पकड़ते हैं। तो जो भी आप खाना खाते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसको शुगर या ग्लूकोज माना जाना चाहिए। तो शक्कर यानी कि चीनी नहीं, शक्कर यानी कि कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। तो 3 आलू यानी कि इतना बड़ा शक्कर या 2-3 चम्मच शक्कर के बराबर होता है। तो शक्कर यानी कि कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज। तो ये आप ध्यान में रखिए। अभी हमने ग्लाइसेमिक इंडेक्स समझा कि वो पावर फूड आइटम की वो कितना शुगर बढ़ाती है, और कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज। तो ये ग्राफ है, लेफ्ट साइड में शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज लेवल, और ये राइट साइड को जैसे ही आप खाना खाते हो तो अब हमारे शरीर में ये जो पैनक्रियाज है अपने जो पेट है उसके पीछे रहता है, जिसका काम होता है इंसुलिन तैयार करके ब्लड में एक लेवल मेंटेन करना शुगर का, जो 170 के नीचे, 120 के नीचे, या फास्टिंग जो लेवल आप चेक करते हैं लेबोरेटरी, उतना रखने का काम पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीशन से करता है। तो ये इंसुलिन का लेवल है। तो जब भी आप खाना खाते हो, समझो आपने यहाँ पे खाना खाया, हमने मिठाई खाई समझो, तो ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, शुगर जिसमें ज्यादा है, तो ये रेड वाले आइटम्स अपना शुगर ऐसे ऊपर लेके जाएंगे। अगर आप समझो सब्जी खाएंगे, हरा सब्जी जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आइटम है, तो ये ऐसे आपका धीरे से शुगर बढ़ेगा और नॉर्मल आएगा, और इंसुलिन आपको कम लगेगा। लेकिन अगर आप मिठाई ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले अगर फूड आइटम्स खाएंगे, तो आपके पैनक्रियास को ज्यादा काम करना पड़ेगा, उसको ज्यादा इंसुलिन बाहर फेंकना पड़ेगा, और वो थक जाता है और आपकी शुगर बढ़ती है।
और मिडिल आइटम जो है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मॉडरेट मीडियम रेंज में है, तो वो ऐसा शुगर आपका मिडिल लेवल तक शुगर लेके जाएंगे। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि 55 के नीचे जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो फूड आइटम्स, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आइटम्स यानी कि जो 70 के ऊपर है, और मीडियम वाले 55-70 के बीच में ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले। तो आपको डायबिटीज में ये दो ज्यादा खाने हैं, मीडियम और लो वाले। अगर आप लो वाले ही ज्यादा खाएंगे तो आपको शायद बहुत सारी दवाइयां कम हो जाएंगी या कुछ लगेगी भी नहीं जो अर्ली स्टेज में है। तो आपको ये दो फूड आइटम्स चूज करने हैं, ये फूड आइटम्स आपको नहीं खाने हैं या बहुत ही कम खाने हैं। तो हमारे खाने में 3 प्रकार के फूड आइटम्स रहेंगे। कुछ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहेंगे जिसका पावर शुगर बढ़ाने का 70 के ऊपर रहेगा। मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आइटम्स रहेंगे जो 55 से 70 के बीच में ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहेंगे। और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 के नीचे रहेगा। तो ये 3 फूड आइटम से हमारा खाना बनता है। आपको ये ध्यान में रखना है, तो आपका कौन सा फूड आइटम कहाँ कौन से ग्रुप में आता है। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में हमने देख लिया, अब हम देखेंगे सटाइटी इंडेक्स। हमारा ब्रेन आपकी भूख नियंत्रित करता है और फूड आइटम जो खाते हैं वो भी आपकी भूख की मर्यादा को नियंत्रित करते हैं। तो जो भी फूड है जिसमें प्रोटीन ज्यादा है, फाइबर ज्यादा है, उसका सटाइटी इंडेक्स अच्छा होता है, तो आपको भूख कम लगती है वो खाने में। समझो आपने सुबह हाई प्रोटीन डाइट ले लिया फाइबर के साथ, तो आपको दोपहर लंबे देर तक भूख नहीं लगेगी, तो ये अच्छी बात है। अगर आपने हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आइटम्स लिए तो जल्दी भूख लगेगी आपको लंच को। तो फूड आइटम्स क्या खाते हैं उसके ऊपर आपको भूख लगना भी नियंत्रित होता है। तो जो भी फूड आइटम्स जिसमें ज्यादा प्रोटीन्स है, ज्यादा फाइबर है, जो आपके पेट को जल्दी भर देते हैं, उनका सटाइटी इंडेक्स अच्छा होता है और वो आपकी भूख को नियंत्रित रखते, कम करते हैं। इसके उल्टे जो भी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले है फूड है, जो हम मैं आगे आपको स्लाइड्स में बताऊंगा, आपकी भूख बढ़ाएंगे। तो आप ज्यादा खाएंगे तो कैलोरीज ज्यादा जाएंगे, कैलोरीज ज्यादा जाएंगे तो आपका वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा तो आपका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो अभी हम धीरे धीरे एग्जाम्पल्स की तरफ जाएंगे। तो आपका नाश्ते का टाइम है, आपको 2 ऑप्शन दिया है, एक आपको उपमा लेना है और एक आपको 2 अंडा लेना है। तो क्या होता है अगर ये समझो दोनों ऑप्शन आपने ले लिए, एक दिन एक खाया एक दूसरे दिन ये खाया, तो क्या होगा। तो अगर आप अंडा खाएंगे 2 नाश्ते, ये आपका शुगर आएगा, ज्यादा बढ़ेगा नहीं और धीरे से वो फ्लैट भी हो जाएगा। और आप अगर आपका ग्लूकोमीटर पे चेक करेंगे, पीपी शुगर कम आएगा। लेकिन अगर आप उपमा खाते हैं तो ये ऐसे ऊपर जाएगा, फिर आपका पीपी शुगर ज्यादा आएगा। तो सिर्फ फूड आइटम बदलने से आपका पीपी शुगर फर्क पड़ता है। तो जब भी आपके सामने प्लेट आएगा, आपको देखना है कि वो सही है क्या। तो जो आपकी कैलोरीज बढ़ाता नहीं है, जो आपका वेट नहीं बढ़ाएगा, जो आपकी शुगर नहीं बढ़ेगा, और जो आपकी भूख बढ़ाएगा नहीं, ये आपके लिए सही खाना है। ठीक है। हिंदुस्तान में जो भी खाने हैं नॉर्थ से लेके साउथ तक, ये खाने का पैटर्न है। हम लगभग 60% से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, जिसको मैंने बोला है ग्लूकोज या शुगर, 65% से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। बहुत कम प्रोटीन्स हम खाते हैं, फैट लगभग 15-20% के आसपास होता है। तो ये एबनॉर्मल है।
ये इसी की वजह से हमारा देश डायबिटीज का कैपिटल बनते जा रहा है, क्योंकि हमारे जो घर का खाना है उसमें ही गड़बड़ है। तो हमको क्या करना है, हमको कार्बोहाइड्रेट 40% से भी नीचे 30% तक अगर लाया तो बहुत ही अच्छा। बिल्कुल नहीं खाना ऐसा नहीं है, बहुत परसेंटेज आप जितना अभी खा रहे हैं उससे आधा करना है। प्रोटीन्स जो हम बहुत कम खाते हैं आपको 50-60% तक लेके जाना है, और बाकी बचा हुआ फैट। तो ये आप नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, महाराष्ट्रियन, कोलकाता, बंगाली, ये आपका पैटर्न ऐसा होना चाहिए जो भी आप फूड आइटम्स खाएंगे। लेकिन आप अभी ऐसे खा रहे हैं। तो हार्वर्ड स्कूल का भी एक आइडियल ईटिंग प्लेट का फिगर है, तो आप देखेंगे उसमें 3/4 ऑलमोस्ट वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है। तो ये हमारे खाने में तो बहुत कम आता है, ग्रेन्स और प्रोटीन्स। अगर ऐसे हेल्दी प्लेट अगर आपकी है तो आपका बहुत सारे बीमारियों से बचाव अपने आप हो जाएगा। बॉडी क्लॉक और वॉल क्लॉक, ये क्या कंसेप्ट है? तो हम जब भी खाना खाते हैं, हम लंच टाइम हो गया खाना खाएंगे, डिनर टाइम हो गया खाना खाएंगे, लेकिन हमारा शरीर का बॉडी क्लॉक अलग होता है। जैसे हमारी उम्र बदलती है हमारा बॉडी क्लॉक भी बदलता है। तो समझो आप अगर 20 साल की उम्र के थे और आपका 2 बजे का लंच टाइम था, और अभी भी आप 60 साल के, आपका लंच टाइम अगर 2 बजे है, तो ये आपके बॉडी क्लॉक के हिसाब से नहीं है। हमारा बॉडी क्लॉक डाइजेस्टिव सिस्टम अलग रहता है। जैसे उम्र बढ़ती है हमारी अतड़ियां सुस्त होती रहती है, हमारा डाइजेशन वीक होता है, हमारे बॉडी को डाइजेशन के लिए ज्यादा वक्त लगता है। तो हमारे बॉडी क्लॉक के हिसाब से हमको खाना है, ना कि हमारा वॉल क्लॉक। लंच टाइम हो गया नहीं, तो ये क्या बॉडी क्लॉक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ब्रेकफास्ट के बाद लंच के लिए जाना है, लंच टाइम हो गया वॉल क्लॉक के हिसाब से 2 बज गए, लेकिन आपको भूख नहीं लगी है, यानी कि आपकी बॉडी इज नॉट रेडी फॉर लंच। थोड़ी सी जब भूख लगती है तब समझने का कि आपका नेक्स्ट मील का टाइम आ गया है। तो थोड़ी सी भूख आपको इंतजार करना है, लग गई भूख तो फिर खाने को स्टार्ट करना है, ना कि आपके वॉल क्लॉक के हिसाब से। अभी हम एक्चुअल फूड आइटम्स की तरफ आते हैं, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। हम पहले फ्रूट्स और अलाइड आइटम्स से स्टार्ट करेंगे। तो कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो लो टू मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट लो टू मॉडरेट है? बहुत सारे लोग पूछते हैं केला खाने का, खा सकते हैं, कम क्वांटिटीज में खाइए, फीलिंग अच्छा होता है इसलिए सैटिस्फैक्टरी इंडेक्स अच्छा है, लेकिन ज्यादा पका हुआ नहीं चाहिए। ज्यादा पका हुआ नहीं, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स। एप्रिकॉट्स, ग्रेप्स खा सकते हैं लेकिन कम क्वांटिटीज में। आम भी खा सकते हैं लेकिन जूस नहीं बनाना है, थोड़ा एक छिलका खा सकते हैं फाइबर के साथ। पियर, ये बेरीज, संतरा, मौसम्बा, पीचेस, ये सब लो टू मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट है, ये आप खा सकते हैं। एप्पल, कीवी, पाइनएप्पल, अनानास, खरबूजा, पाइनएप्पल, सूखा अंजीर नहीं, जो फ्रेश अंजीर होता है, पेरू, गुआवा, तरबूजा, खरबूजा सब खा सकते हैं लेकिन कम क्वांटिटीज में। बहुत सारे लोग डायबिटीज होने के बाद जामुन का पाउडर खाते हैं, लेकिन जब वो स्वस्थ रहते हैं तो जामुन नहीं खाते हैं। तो जामुन खाना है। अभी मौसम में जब अर्ली रेनी सीजन में ये काफी मिलता है तब आपको खाना चाहिए। तो ये फ्रूट आइटम्स है जो डेली खाना है, हर मील के साथ खाना है, ऐसे नहीं कि एक स्पेशल आइटम की तरह खाना है। अभी तो कस्टर्ड एप्पल, सीताफल का सीजन है, उसमें बहुत हाई कैल्शियम होता है, वो भी आपके लिए अच्छा है। बीट रूट, अनार, ये एक उसको करोंदा बोलते हैं हिंदी में, मराठी में उसको करवन बोलते हैं, ये समर में आता है। इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आपके बॉडीज के लिए इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए अच्छे होते हैं।
तो ये सब आइटम्स आपको खाने में, हर खाने में लेने हैं। तो अभी एक 5 मिनट में ये लिंक टूट जाएगा, तो ये लिंक, आप उसी लिंक पर वापस ज्वाइन हो जाइए, तो लेक्चर जहां से छूटा है वहां से रिस्टार्ट हो जाएगा। तो वही लिंक आपको रिज्वाइन करना है। कभी भी जूस नहीं पीना है, ये गलत है। फल पूरा खाना है, जूस बना के नहीं खाना है। जूस जो रेडीमेड मिलते हैं उसमें ज्यादा एडिटिव्स होते हैं, शुगर होता है, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो जूस बिल्कुल नहीं लेना है, फ्रूट्स पूरे खाने हैं। हम अभी सब्जी की तरफ आते हैं। तो जो भी आपको हरा दिखता है, आप मार्केट में जाएंगे, वो सब आपके लिए अच्छा है। इसमें फाइबर भी ज्यादा होता है, तो आपका शुगर ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो ये पालक है, मेथी है, मेथी ज्यादा खाना चाहिए, ब्रोकोली है, गोभी है, करेला का जूस काफी लोग पीते हैं, वो उससे बहुत कम होता है। तो ये काफी अच्छी दवाइयां हैं, सॉरी दवाई नहीं, सब्जियां हैं। ये आपको हर खाने में, अगर आप हर दिन खाएंगे तो अच्छा रहेगा। प्रोटीन कंटेंट जिसमें ज्यादा है, ऐसे फूड आइटम से आपका शुगर बहुत कम बढ़ता है और बहुत जल्दी पेट भरता है। तो जो लोग नॉनवेज खा सकते हैं, फिश, मटन, चिकन, अंडा, दूध, चीज, बहुत अच्छा आपके लिए। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो स्प्राउट जैसे मिसल है, छोला है, चौली है, तो जो भी आपको स्प्राउट में मिलेगा सब आपको लेना चाहिए। हर रोज अगर आप लेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ लोगों को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है, तो वो मॉडरेट क्वांटिटीज में ले सकते हैं। सबसे डिफिकल्ट पार्ट है साउथ इंडियन पेशेंट को कन्विंस करना कि उनका नाश्ता थोड़ा चेंज करे, क्योंकि वो बहुत सालों से वो वही नाश्ता खाते हैं, और वो नाश्ता हाई ग्लाइसेमिक फूड आइटम से बना होता है। तो फॉर एग्जांपल पोंगल, इडली, ये जो फिगर्स है नीचे के, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। अगर आप देखेंगे सब 50-55 के ऊपर है। टपयोका, वड़ा, पुत्तू, डोसा, उपमा, महाराष्ट्रियन फैमिली में भी उपमा लिया जाता है, वो भी 60 के ऊपर, 65 के ऊपर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो बहुत शुगर बढ़ता है उससे। तो ये ब्रेकफास्ट में आपके लिए अच्छे नहीं है, तो ये मत आप खाइए। अगर आपको खाना है तो हफ्ते में एक आध बार आप खा सकते हैं। व्हाइट राइस, साबूदाना, साबूदाना उपवास के टाइम बहुत सारे लोग लेते हैं। आलू से बने हुए सभी पदार्थ, जैसे वड़ा है, फ्राइज है, कॉर्नफ्लेक्स ज्यादा क्वांटिटीज में भी बहुत नुकसान करते हैं। डेट्स, काफी लोग डेट्स खाते हैं, खजूर, खजूर में बहुत ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ाता है। तो खजूर बिल्कुल ही नहीं, और खाने तो महीने में एक आध बार, एक आधा दूसरा खजूर खा सकते हैं। पैकेज्ड आइटम बिल्कुल नहीं खाने हैं। तो मैं अभी ये लिंक का नोटिस में आपको दिखा रहा हूँ कि थोड़ी देर में अचानक बंद होगा लिंक। तो उसी लिंक पर आपको रीज्वाइन होना है, पासवर्ड भी वही है। तो बाकी का लेक्चर कंटिन्यू होगा उसके आगे। एक क्वेश्चन हमको हमेशा पूछा जाता है, चपाती अच्छी है या भाकरी अच्छी है? तो भाकरी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है चपाती से। अगर आप मिक्स्ड फ्लोर चपाती या भाकरी बनाते हैं, जिसमें अनेक तरह के फ्लोर अगर आप ऐड करते हो, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम हो जाता है, तो ये आपकी शुगर को बहुत कम करता है। तो ज्यादातर भाकरी प्रिफर कीजिए, कभी कभी चपाती भी खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट के हम कुछ एग्जाम्पल आपको देना चाहेंगे। उसमें प्रोटीन ज्यादा है और एपेटाइट कम होता है, सटाइटी इंडेक्स अच्छा है। तो जैसे ओट्स, लेकिन ओट्स ज्यादा प्रोसेस्ड वाले नहीं चाहिए, ज्यादा बारीक नहीं चाहिए। वो जितने नेचुरल अगर आप पका के लेंगे दूध के साथ, उतने वो अच्छे। स्प्राउट जो भी है मिलता है आपको,
बाजार में स्प्राउट सभी अच्छे हैं, चीज है, ये हाई प्रोटीन डाइट्स है। तो मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको ब्रेकफास्ट के बताऊंगा। अभी लेफ्ट साइड का ये टिपिकल ऑलमोस्ट सभी लोग खाते हैं, इडली, चटनी, नारियल की और सांभर। अगर आप ये लेंगे, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अगर आपको खाना ही है इडली तो थोड़ा उसको कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ से ये चटनी हटा दी, उसमें मैंने आलमंड्स ले लिया, एक एप्पल डाल दिया। सांबर ठीक है क्योंकि उससे ज्यादा नहीं बढ़ता है। दो के बजाय मैंने एक ही इडली लिया। तो मेरा ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो बहुत ज्यादा था ये ब्रेकफास्ट का, मैंने कम कर दिया। मैं इडली का भी स्वाद ले रहा हूँ लेकिन मेरा ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कम कर दिया, तो इससे आपका शुगर कम बढ़ेगा। तो ऐसे चेंजेस धीरे धीरे अगर आप अगले कई महीनों में करते जाएंगे तो आपका धीरे धीरे शुगर कम होगा। एक दिन में नहीं होगा, या एक हफ्ते में नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा। ये कांस्टेंट प्रोसेस है। ऐसे आपको जब सीखेंगे आप चेंज करने का है, तो फिर आपका शुगर कंट्रोल अच्छा रहेगा। तो क्या था इसमें, हाई फैट चटनी नारियल की, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स इडली, तो उसको कन्वर्ट किया मैंने लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले आलमंड ये लिया मैंने, वॉलनट और एप्पल लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और ये मैंने क्वांटिटी कम कर दिया। तो ऐसे आपको चेंज करना है। तो हाई ग्लाइसेमिक का मैंने लो टू मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स ब्रेकफास्ट में मैंने कन्वर्ट कर दिया। कुछ एग्जाम्पल्स है ब्रेकफास्ट के, जो टिफिन आप ऑफिस लेके जाते हैं। तो तीन अलग अलग प्रकार के, तो हम देखते हैं कौन सा अच्छा है, कौन सा आपके लिए अच्छा नहीं है। तो ये लेफ्ट वाला उसमें फ्रूट्स है, वॉलनट, आलमंड, एप्रिकॉट, और ये पराठा है, लेकिन ये सब्जी का पराठा है, उसमें आलू नहीं है। तो ये लो टू मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो गया। इसके अपोजिट ये राइट हैंड वाला है, उसमें ग्रेप्स है, कॉर्न्स है, मैगी है। तो ये इससे बहुत गड़बड़ हो जाता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपकी बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसे आपको देखना है आप कौन सा फूड आइटम आपके ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर रहे हो। ये मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स पोहा है, लेकिन कौन है, ये दोनों हाई ग्लाइसेमिक वाले हैं। एप्पल लो ग्लाइसेमिक हो गया, लेकिन ये दोनों के वजह से मॉडरेट मीडियम ग्लाइसेमिक ब्रेकफास्ट बन जाता है। और कुछ एग्जांपल्स, साबूदाना खिचड़ी बहुत लोगों को पसंद है, उपवास के वक्त आलू डाल के भी बनाते हैं। अगर मुझे खाना ही है तो मैं थोड़ा सा उसको कम कर दूंगा, क्वांटिटी मैंने कम कर दिया। तो लेकिन उसके साथ मैंने पपाया और थोड़ा मिल्क और थोड़ा कॉर्नफ्लेक्स डाल के उसको मॉडरेट ग्लाइसेमिक ब्रेकफास्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे छोटे छोटे बदलाव आपको अगर समझ में आ गए तो आप बहुत सारे चेंजेस अपने खुद पर कर पाएंगे, किसी न्यूट्रिशनिस्ट की भी आपको जरूरत नहीं है, और धीरे धीरे आपका शुगर कम होते जाएगा। ओट्स ज्यादा प्रोसेस्ड वाले नहीं चाहिए, तो हमेशा साबूदाना खिचड़ी जो हाई ग्लाइसेमिक है उसके बदले ओट्स आप खाएंगे तो भूख भी कम लगेगी, गैसेस कम होंगे, प्रोटीन ज्यादा मिलेंगे, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की वजह से आपकी शुगर कम बढ़ेगी। तो कुछ एग्जाम्पल लंच और डिनर के भी हम करते देखते हैं। तो ये हर आपके घर में बनता है। मैंने मेरे घर के कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। तो टिपिकल महाराष्ट्रियन घर में ये बनता है। तो आप अभी थोड़ा सा सोच के फोटोग्राफ पर देखिए कौन सा आपके लिए अच्छा है, कौन सा आपके लिए अच्छा नहीं। तो चपाती है, राइस है, व्हाइट राइस है, ये उसल है, इट्स और ये कड़ी जो आप हमेशा खाते हैं। तो आपने देखा, फिर ये उसल से आपको प्रोटीन्स ज्यादा मिलेंगे, राइस से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, चपाती थोड़ा कार्बोहाइड्रेट थोड़ा प्रोटीन्स मिक्स। तो इसको ऐसे आपको पहचानना है। तो
कौन से फूड आइटम से आपको क्या मिल रहा है और कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है।